सन 1230 का आगाज हो चुका था। सुल्तान अल-कामिल अपने शाही दरबार में नक्शों के सामने सर झुकाए बैठा था। उसके सामने अब सिर्फ सलीबियों की चालें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा दुश्मन था जिसका ना कोई दीन था और ना ही कोई उसूल। अल-कामिल जानता था कि यरूशलेम का मुआहिदा करके उसने शायद कुदरत की तरफ से कुछ मोहलत खरीद ली थी। अगर उस वक्त वो सलीबियों के साथ जंग में उलझा होता तो मंगोल उसे तिनके की तरह बहा ले जाते। इसी दौरान उसे एक परेशान कुन खबर मिली। ख्वारिज़्म शाही सल्तनत का आखिरी शहजादा जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोलों से शिकस्त खाकर अब अय्यूबी सरहदों के करीब आ चुका था। जलालुद्दीन एक बहादुर जंगजू तो था, लेकिन उसके बिखरे हुए ख्वारिज़मी लश्कर ने भूख और अफलास की वजह से शाम की शमाली इलाकों में लूटमार शुरू कर दी थी। अब अल-कामिल के सामने दोहरा खतरा था। एक तरफ मंगोल थे और दूसरी तरफ जलालुद्दीन की बेकाबू जंगजू। दरबार में मौजूद कुछ उमरा और वुज़रा का मशवरा था कि हमें खामोश रहना चाहिए और मंगोलों को ख्वारिज़मियों से लड़ने देना चाहिए। लेकिन अल-कामिल की दूरअंदेश निगाहें कुछ और ही देख रही थीं। उसने गुस्से से अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखा और अपने मुशीरों की तरफ देखकर गरजदार आवाज में कहा, तुम इसे सिर्फ दूसरों की जंग समझ रही हो। याद रखो, अगर हमने इस वक्त जज्बात की बजाय हिकमत से काम ना लिया और इस तूफान को सरहदों पर ना रोका, तो वो दिन दूर नहीं जब बगदाद की खिलाफत से लेकर मिस्र की एहराम तक सब कुछ मंगोलों की घोड़ों के टापू तले रौंद दिया जाएगा। अल-कामिल की इस बात ने पूरी दरबार पर सख्ता तारी कर दिया। वो जानता था कि ये वक्त आपस की रंजिशें भुलाने का है। उसने अपने भाई अल-अशरफ मूसा को खत लिखा और उसे इत्तेहाद की दावत दी। अल-कामिल ने कहा, अगर हम आज एक ना हुए तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। कश्मकश के दौरान एक घुड़सवार कासिद गर्दो गुबार में अटा हुआ दरबार में दाखिल हुआ। ये रूम तुर्की के सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद का खास कासिद था। उसने सुल्तान को एक मुहरबंद खत पेश किया जिसने सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ने लिखा था, ए अल-कामिल, अब दुश्मन सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन सामने खड़ा है। मंगोलों के कदम रोकने के लिए हमें एक होना ही होगा। अल-कामिल ने फौरन एक तारीखी फैसला किया। उसने अपनी बेहतरीन फौज तैयार करने का हुक्म दिया और मिस्र और शाम की मुश्तरका अफवाज को शुमाल की तरफ कूच करने की हिदायत दी। ये जंग सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा बचाने की नहीं थी, बल्कि इस्लाम की बका और तहजीब को मिटने से बचाने की जंग थी। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या अल-कामिल के भाई इस नाजुक वक्त में उसका साथ देंगे या अपनों की गद्दारी एक बार फिर तारीख का रुख बदल देगी? और क्या सल्जूकी और अयूबी मिलकर इस वहशी मंगोल तूफान का रास्ता रोक पाएंगे जिसने पूरी दुनिया को लर्जा कर रख दिया था? मंगोलों के साथ होने वाले इस पहले बड़े टकराव की होलनाक दास्तान जानने के लिए देखिए अगली किस्त।